साथियों, आप सभी को जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति। साथियों, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही हूँ, आप लोगों को कुछ पाठ पढ़ा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बताया जाता है वो सब कुछ आप लोगों को पता है, आप वो जानते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं और चर्च में आप प्रवचन सुनते हैं, तो सारी बातें सब कुछ आपको पहले से ही पता होता है। इसलिए साथियों, बस सिर्फ उसी बात को मैं याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं कुछ सिखा नहीं रही, बल्कि उस बात को याद दिलाती हूँ। साथियों, याद दिलाना और याद आना ये महत्वपूर्ण बात है कि जो बात महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, हम उसी बात को बार बार याद दिलाते हैं कि हमें वो बात याद रहनी चाहिए और हमें उस हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, उसे याद करते हैं, बार बार उसी बातों को कई तरह से, कई एनालॉजी के माध्यम से बताया जाता है, ताकि हम उस बात को समझ पाए और हमें वो बात याद रहे। तो याद आना और याद दिलाना ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथियों, जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराई से, दिल की गहराइयों से और हृदय से उस बात को प्रकट करता है, तो उस शब्दों में शक्ति होती है। परमेश्वर के वचनों में शक्ति होती है और शब्दों की शक्ति हमारे लिए काम करता है। इसलिए साथियों, परमेश्वर का वचन सुनना भी बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, और जब वो वचन हमारे जीवन में काम करता है तो वो परमेश्वर का वचन जीवनदायी वचन बन जाता है। तो साथियों, जब ही देखिए आपको कोई चीज़ सीखनी हो, आपको उस विषय में जानकारी चाहिए या आप वो काम करना चाहते हैं, तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके पास आप जाते हैं और उनसे आप जानकारी लेते हैं। जो उस फील्ड में है तो उसी के पास से जानकारी लिया जाता है और हम सीखते हैं। तो उसी तरह जब साथियों कई बार आपके घर में समस्याएं होता है, परेशानियां होती है, तो आप कई बार ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो खुद समस्याओं में है, जिसके घर में समस्याएं भरी पड़ी है। तो वो आपको क्या बताएगा, वो आपकी मदद किस तरह से कर सकता है। अगर साथियों आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों का दिक्कत है, पैसे के विषय में आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप ऐसे इंसान के पास कई बार जाते हैं जो खुद कर्ज में डूबा हुआ होता है। तो वो आपको सही रास्ता कैसे दिखाएगा, आपके लिए वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। और कई बार जब आपको दुख होता है, परेशानियां होती है, तो आप ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो खुद दुखी है। आप चाहकर अपना दुख उसे सुनाते हैं। जो खुद दुखी है वो आपका दुख कैसे दूर कर सकता है, नहीं कर सकता। आप उसे अपना दुख सुनाते हैं और फिर वो अपना दुख आपको बताते हैं, तो आपका दुख डबल हो जाता है। और फिर आप ये सोचते हैं, आपको थोड़ी सी ये तसल्ली मिलती है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला दुखी नहीं हूँ, कोई और भी है, और ये हमारे लिए, आपके लिए खतरनाक है।
साथियों, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। तो ऐसे लोगों से संगत करें, ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, आपसे ऊपर के लेवल के हैं, उनसे हाथ मिलाइए, उनके साथ, उनके संग में रहिए। देखिए साथी, जो इंसान पहाड़ के ऊपर चल रहा है, अगर आप उनका हाथ पकड़ते हैं तो वो आपको ऊपर की तरफ खींच लेगा, और जो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आप उनका हाथ पकड़ते हैं तो जाहिर है कि आप नीचे की तरफ ही जाने लगेंगे। तो अगर आप बीमार हैं तो सही डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। आप कभी भी बाबा, तांत्रिक ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। आपको इलाज से भी अगर चंगाई नहीं मिलती, आप स्वस्थ नहीं होते, तो तब कम से कम आस्था का सहारा लें। आप प्रार्थना करें, आप दुआ करें, आप ब्लेसिंग लें, हीलिंग लें, प्रभु परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। साथियों, दरअसल परमेश्वर को तो पहला नंबर देना चाहिए। जब बीमार पड़ते हैं लोग, तभी से ही परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए, तभी से ही ब्लेसिंग लेना चाहिए, हीलिंग लेना चाहिए, प्रार्थना और दुआ करनी चाहिए। मगर हम भूल जाते हैं, और हम जब कोई उपाय नहीं रहता है तब परमेश्वर के पास आते हैं और उनसे दुआ करते हैं जब आखिरी समय होता है। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें चंगाई देते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ दिन पहले गांव से एक फ़ोन आया था, और हम उन्हें पहचानते नहीं, उन्हें कहीं से भी हमारा नंबर मिला होगा। जो लोग हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, हमारे ग्रुप में हैं, वे लोग एक दूसरे को नंबर देते रहते हैं, और इसी तरह से कई लोगों के पास वो नंबर पहुंच गया है, और कई लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थनाओं में या वीडियो कॉलिंग प्रार्थनाओं में जुड़े हैं। तो इसी तरह उनका जब फ़ोन आया तो हम उन्हें नहीं जानते थे, शायद हमारे ग्रुप का किसी ने उन्हें हमारा नंबर दिया था। तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो वो इंसान बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर है, और अस्पताल में कुछ दिन वो भर्ती था। तो गरीब इंसान है, पैसा नहीं है इलाज करने के लिए, तो डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। घर आने के बाद उसके हालात और भी बिगड़ गया, मगर क्या करे, पैसा नहीं है इलाज करने के लिए। तो तभी उन्हें किसी ने हमारा नंबर दिया, और वो प्रार्थना के लिए हमारे पास निवेदन किया, और हमने उसके घर वालों को, परिवार के लोग और कुछ हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, सबको इकट्ठा किया। और वो इंसान का हालात इतना ख़राब था, उसकी हालत, कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने घर भेज दिया ये कहकर कि जितना दिन वो इस तरह से जी सके जीने दो। तो हम सभी ने मिलकर उस इंसान के लिए प्रार्थना किया। हमने वीडियो कॉलिंग में प्रार्थना किया, और जिस तरह से हम कहते गए वे लोग उसी तरह से करते गए। सभी मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया, और पवित्र पानी उसके ऊपर छिड़काया, और फिर पूरे मकान में, घर के चारों तरफ पवित्र पानी से सिंचन किया गया, और उसे भी पवित्र पानी पिलाया गया, और पवित्र तेल से उसके शरीर में लेपन किया गया, क्रॉस का चिन्ह किया गया, और सभी उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। और हमने जो बाइबल का वाक्य दिया था उन्होंने वो पढ़कर इंसान को सुनाया। तो इसी तरह से हम लगातार 3 दिन प्रार्थना करते रहे।
और फिर हमने कहा कि अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी घर में प्रार्थना जारी रखें। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाने के बाद जब हमने फ़ोन किया तो घर के किसी सदस्य ने फ़ोन उठाया और कहा कि वो घर पर नहीं है। कहाँ गए तो पूछने पर बताया कि वो खेती में गए काम करने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अब सोचिए कि जो बंदा बिस्तर पर मर रहा था, वो इंसान इतने कड़क धूप में, इतनी तेज गर्मी में खेती में काम करने गया, तो उसे ये शक्ति, ये एनर्जी, ये ऊर्जा कहाँ से मिली? प्रार्थना से। ईसा मसीह की शक्ति और ईसा मसीह का ऊर्जा उसमें काम करने लगा। ईसा मसीह की शक्ति से वो शक्तिमान हुआ और उसी शक्ति से वो चलने फिरने लगा, काम करने लगा। हमने सब मिलकर प्रभु की धन्यवाद की और हमने ये कहा कि एक दिन हम सभी मिलकर धन्यवाद की प्रार्थना रखेंगे उस इंसान के लिए कि प्रभु ने इतना महान कार्य किया है। तो जिस दिन उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रखा गया, उस दिन परिवार के सभी आए, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, घंटों प्रार्थना चली, मगर वो इंसान नहीं आया। और हमने प्रार्थना की। कुछ दिन पहले हमने जब हमारे ग्रुप के लोगों से पूछा कि वो कैसा है, तो उन्होंने कहा वो ठीक है, वो गांव में घूमता है, दुकान जाता है, बाजार में जाता है, खेती में जाता है काम करने, हर जगह जाता है, मगर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय नहीं, धन्यवाद देने के लिए नहीं आ पाता। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलता है, हम उसकी कदर नहीं करते, उसका मूल्य हम नहीं जानते, चाहे वो कितना भी कीमती चीज़ हो, अमूल्य हो, मगर हम उसकी कीमत नहीं जानते। साथियों, यही प्रार्थना अगर उस बंदे को कहीं हीलिंग सेंटर में जाकर करना पड़ता था तो उसे आने जाने का खर्चा लगता था, वहाँ रहने का, खाने पीने का खर्चा लगता था, साथ में 2 जन चाहिए था और वहाँ समय देकर प्रार्थना करना पड़ता था। मगर उसे घर में बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु की चंगाई मिल गई, हीलिंग मिल गई, तो ये मुफ्त में मिला, तो उसकी कोई कदर नहीं। साथियों, सच कहे तो परमेश्वर का दिया हुआ हर चीज का मूल्य है, हर चीज कीमती है, हर चीज मूल्यवान है। परमेश्वर का दिया हुआ समय का भी मोल है। परमेश्वर का समय अगर हम उसकी कीमत नहीं देते, तो कहते हैं ना कि जो चीज़ की हम कीमत नहीं देते, जो चीज़ की हम कदर नहीं करते, वो चीज़ हमारे पास टिकता नहीं है। साथियों, ये जो मैं अब बात कर रही हूँ, परमेश्वर का शब्द निकल रहा है, तो क्या वो परमेश्वर का शब्द का कोई मोल नहीं है? जरूर है। ये जो समय मैंने दिया है, उस समय का कीमत नहीं है? जरूर है। जो कैमरामैन है, क्या उसका समय का कीमत नहीं है? और जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, इतना मेहनत करके समय निकाल के किया जाता है, क्या उसका मूल्य नहीं है? क्या इंटरनेट का कीमत नहीं है? मोबाइल का रिचार्ज का वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बिल हमें अदा नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। साथियों, संसार में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अभी कोरोना महामारी में लोग बाहर पानी कहीं पर भी नहीं पीते और
पानी भी खरीद के पैसा देकर पीना पड़ता है। खैर साथियों, इंसान किसी चीज का कदर नहीं करता। किसी और की कदर करना तो छोड़ो, किसी और की कीमत देना तो छोड़ो, खुद की कीमत वो नहीं जानता कि परमेश्वर उसे कितना प्यार करता है, किस हद तक प्यार करता है कि उसे परमेश्वर चंगाई, प्रेम, पैसा, समृद्धि सब कुछ देना चाहता है। मगर इंसान को तो कुछ देना पड़ेगा, कम से कम समय तो देना ही पड़ता है। अगर हम परमेश्वर को समय नहीं देते तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? अगर हम मांगते नहीं तो हमें कैसे मिलेगा? तो साथियों, इसलिए हमने इस महीना से एक योजना बनाई है कि हम जो भी इस प्रार्थना ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो 500 रुपये देकर अपना नाम रजिस्टर कर ले। वो हमेशा के लिए, अनंत काल तक, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यानी हमेशा के लिए आपको 500 रुपये देकर अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। साथियों, बहुत से लोग गरीब हैं मगर उन्हें प्रार्थनाओं का भूख है। वो 100-200 देकर भी अपना नाम रजिस्टर करवाया और रेगुलर हमारे टच में हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। आप कहीं पर भी कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का आवेदन सुना जाएगा। और साथियों, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप प्रार्थना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, प्रार्थना करना, कमेंट में रहना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहे, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर ज़रूर हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। कई बार कई लोग फ़ोन करते हैं, हमें पता नहीं होता, नए लोग होते हैं और वे कहते हैं कि हमें संकोच होता है, हमें द्विधा होता है कि हम फ़ोन करें या ना करें, करें तो क्या बताएं, क्या कहें, क्या आप फ़ोन हमारे उठाएंगे, क्या आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? तो फिर साथियों, आप अपना नाम रजिस्टर कर लें और ग्रुप में शामिल हो जाए। फिर ये संकोच, ये द्विधा आपको नहीं होगा। प्रार्थना करना है, संकोच और द्विधा की क्या बात है? कई बार साथियों हो सकता है कि आपका फ़ोन हम ना उठाए, क्योंकि हमारे निजी ज़िंदगी भी है, हमारा अपना कामकाज भी है, मगर आपका कॉल देखकर हम दोबारा आपको फ़ोन करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे और कब किस तरह से प्रार्थना करना है ये भी आपको हम बता देंगे। तो साथियों, ये जो वीडियो है, इस संदेश को आप शेयर ज़रूर करें। आज लोगों को बहुत से चीज़ों की ज़रूरत है। लोग समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, बीमार है। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या तक करने को सोच लेते हैं। क्या पता आपका एक शेयर से किसी का जीवन बच जाए। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ऐसे कई सारे टेस्टमनी हैं जो आपसे कभी हम शेयर ज़रूर करेंगे। साथियों, आपका एक शेयर से किसी को उम्मीद की किरणें दिखाई दे सकता है। आपका एक शेयर से किसी के मन में विश्वास जागृत हो सकता है और वो प्रभु की कृपा से, प्रभु की मदद, सहायता से वो बाहर निकल सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपसे इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे।
साथियों, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पास में रहा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।